आपका स्वागत है हमारे चैनल नारायण भक्ति धाम में। हमारे पुराणों और वेदों में ऐसी कई सारी कथाएं आती हैं, उनमें से हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान शिव त्रिपुरारी कैसे कहलाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो की। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन भगवान शिव जी ने कमलाक्ष, तारकाक्ष, विद्युन्माली के त्रिपुरों का नाश किया था। त्रिपुरों के नाश करने के कारण ही शंकर भगवान का एक नाम त्रिपुरारी कहलाया। भगवान शिव ने कैसे किया त्रिपुरों का नाश? शिव पुराण के अनुसार तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाश और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कोई और वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहे। 1000 साल बाद जब हम एक जगह मिले, उस समय जब हमारे तीनों नगर मिल के एक हो जाए तो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर दे, वहीं हमारे मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी कहने पे मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी और एक लोहे का था। सोने की नगरी तारकाक्ष का, चांदी कमलाक्ष का और लोहे का विद्युन्माली का था। इन तीनों ने अपने पराक्रम से तीनों लोक में विजय प्राप्त कर ली। इन सारे दैत्यों से देवता त्राही त्राही करने लगे। सभी देवता शंकर भगवान की शरण में गए। देवताओं ने कहा, प्रभु आप ही इन दैत्यों से हमें बचा सकते हैं। भगवान शिव जी ने कहा कि मैं त्रिपुरों का नाश करूंगा। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य उस रथ के पहिए बन गए। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बने। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चल दिए। देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुरासुर भगवान शिव से युद्ध करने आया, वैसे ही भगवान शिव जी ने अपने दिव्य बाण से त्रिपुरों का नाश कर दिया। भगवान शिव जी ने त्रिपुरों का नाश किया, इसलिए उनका नाम त्रिपुरारी कहलाया।